जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका प्रोनाउंस का सीट सेकंड है, यानी कि हम लोगों ने सीट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। और उसमें ये देखा था कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। प्रोनाउन हम लोगों ने अच्छे से पहले पढ़ा, ठीक है। फिर उसका अब क्या चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है। और एकदम जैसे हमारे एग्जाम में पूछा जाता है ना, वैसे ही सेम चल रहा है, ठीक है। तो अब ये हमें पता चल पा रहा होगा और आप लोगों को भी पता चल पा रहा होगा कि प्रोनाउन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। वो क्या करते हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा, जो पढ़ाते हैं बस पढ़ा दिया है, प्रैक्टिस नहीं कराते, ठीक है। आपको पता ही नहीं चल पाता है क्वेश्चन बन कहाँ कहाँ से जाता है। तो मैं आपको कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो एक एक चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से देखना है। अब चलते हैं इसमें आगे। देखो, आपका दिया फाइंड द स्पॉटिंग एरर। आपको क्या करना है, स्पॉटिंग एरर फाइंड करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप हम लोगों का रहता है पहले स्पॉटिंग एरर, इसके बाद सेंटेंस, फिर इन द फिल इन द ब्लैंक रहता है। तो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो नियम, जब ये सब कब कर पाओगे आप ये सब तब कर पाओगे जब आपको पूरा प्रोनाउंस अच्छे से पता होगा। उसके रूल्स जो मैंने पढ़ा रखे हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। अगर बात की जाए किसकी, इस वाले की, देखो लिखा द टू सिस्टर्स। क्या लिखा, द टू सिस्टर्स साउटेड एट वन अनदर वी पार्ट इन पब्लिक नो एरर। जैसे मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा, मुझे पता चल गया द टू सिस्टर कितने, दो सिस्टर्स, यानी टू सिस्टर्स की बात कर रहा है। मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर वन अनदर पढ़ा था आपको, यस सर। ईच अदर कितने के लिए होता है, दो के लिए। ये होता है टू और मोर, टू और मोर, यानी दो से अधिक के लिए। इसका इसका यूज किसके लिए करते हैं, दो से अधिक के लिए, इसका दो के लिए। तो भैया देखो, कितनी टू सिस्टर की बात कर रहा है, तो क्या यहाँ वन एंड अदर होगा, आप कहोगे नहीं सर। तो फिर क्या होना चाहिए, आप कहोगे दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करें, ना कि वन एंड अदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच अदर। तो किस पार्ट में एरर था, आप कहोगे सर बी पार्ट में। आप कहोगे सर बी पार्ट में, ऐसे आपको एरर दे देगा और सेंटेंस ऐसे पूछ रहा होगा। तो आपको पता चल गया किस पार्ट में एरर था, आप कहोगे यस सर मुझे तो पता चल गया, यानी बी पार्ट में क्या था, एरर था। तो टू के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर, ना कि वन अनदर। सेकंड पार्ट में देखो, लिखा है वी मस्ट सप्लीमेंट। क्या लिखा है, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद विटामिन एंड मिनरल्स। क्या लिखा है, विद विटामिन एंड मिनरल्स, यानी एंड से क्या, देखो बिल्कुल सेम को जोड़ रखा है, ये भी सही लिखा है। इसके बाद देखो, इन ऑर्डर टू कीप। क्या लिखा है, कीप। क्या लिखा है दोस्तों, कीप। कीप के बाद क्या दे रखा है, वन सेल्फ। और इसके बाद फिट नो एरर। जैसे मैंने इसको पढ़ा, मुझे कुछ वर्ड याद आ गए। मैंने आपको कल बताया था कि जो कुछ वर्ड होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, जैसे होता है एंजॉय हो गया, प्राइड हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। आप कह सकते हैं एक्विट हो गया, अडेप्ट हो गया, अप्लाई हो गया, ठीक है। ये सब मैंने आपको क्या बताया था, आप कहोगे सर आपने बताया था ये क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। तो जब मैंने आपको ये भी लिखा रखा था कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, बात हो सकता है, कीप हो सकता है, ठीक है, हाइड हो सकता है, रेस्ट। कौन कौन होते हैं, एक होता है कीप की बात करें, बात की बात करें, ठीक है। अगर बात करें हाइड की, अगर बात करें रेस्ट की, तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं। क्या नहीं करते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं। तो उसी से एक वर्ड कीप भी है। तो कीप क्या नहीं करता है, पहली बात तो यहाँ वन सेल्फ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ वन सेल्फ नहीं, क्योंकि वी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर सेल्फ आना चाहिए था, आर सेल्फ आना चाहिए था। तो इसके बाद भी क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते, यानी कि सी पार्ट में क्या था, एरर था आपका। यानी ए पार्ट, बी पार्ट और ये सी पार्ट है ना, ये डी पार्ट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा दोस्तों, डी पार्ट में हो जाएगा, यानी इसका पार्ट होगा ई, ठीक है। तो किस पार्ट में था, ये इसमें एरर था। यानी कहने का मतलब कुछ हमारे वर्ड होते हैं जो क्या नहीं लेते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कौन कौन हो गए, कीप, बात, हाइड, रेस्ट, क्वालिटी। क्वालिटी भी होता है, तो मैंने आपको ये लिखा रखे हैं, ठीक है। आप उसमें नोट्स में देखना, पता चल जाएगा। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद देखो, मिस्टर प्रताप। क्या लिखा है, मिस्टर प्रताप बीइंग अ गुड टीचर। जैसे ही मैंने देखा मिस्टर प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, सी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। क्या लिखा है, सी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड्स, ठीक है। आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपको कि सर बात हो रही है मिस्टर प्रताप की, किसकी, मिस्टर प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, सी। क्या मिस्टर प्रताप लड़की है, आप कहोगे नहीं। क्या कोई फीमेल है जिसके लिए सी आया, आप कहोगे नहीं सर। तो फिर क्या आना चाहिए, आप कहोगे सर मिस्टर प्रताप के लिए ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए,
ही आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा, क्योंकि यही वाला क्या था, यही वाला एरर था। समझ में आ गया आपको? यस सर। ऐसे आपको क्या प्रोनाउंस की बात कर रहा है ना, तो मिस्टर प्रताप के लिए क्या आएगा आपको, सर ही आएगा ना कि सी आएगा। इसके बाद देखो फोर्थ में, इसके बाद दे रखा था पुअर मैन, क्या देखा, पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ, पॉइजन हिम, क्या दे रखा दोस्त, पॉइजन हिम। इसके बाद दे रखा है एंड हिज ओन चिल्ड्रन, नो एरर, है ना। अब जैसे मैंने देखा था पुअर मैन, इसके बाद लिखा पॉइजन, मैंने आपको पढ़ाया था कल, कल भी मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया, देखो ध्यान से देख लेते हैं। आपको मिलेगा अडेप्ट, ठीक है, अडेप्ट लिखा मिल सकता है, एक्विट लिखा मिल सकता है, आपको लिखा मिल सकता है दोस्तों क्या, अप्लाई लिखा मिल सकता है, absent, ठीक है, लिखा मिल सकता है absent, और लिखा मिल सकता है enjoy, ठीक है, आपको लिखा सकता है क्या, put, poison, poison, है ना। ये सारे वर्ड क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं हमेशा, क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। तो भैया यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पॉइजनड लिखा है, आप कहोगे यस सर आपने बताया था और लिखाया भी है मैंने, लिखाया भी है, ठीक है। जब ये बात आपको पता थी तो फिर क्या करना चाहिए, आप कहोगे सर यहाँ हिम ना होकर क्या होगा, हिम सेल्फ का यूज करेंगे, यानी कि किसके लिए, द पुअर के लिए किसका यूज करोगे, हिम सेल्फ का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हिम ना करके क्या करोगे दोस्तों, हिम सेल्फ का यूज करेंगे। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइजन के लिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, इसलिए किस पार्ट में एरर था, बी पार्ट में एरर था, किसमें था, बी पार्ट में एरर था। समझ में आ गया, ये वाला देखो फटाफट, और बताओ क्या हो सकता है, देखो और बताइए। ठीक है, देखो इस वाले को देखो, फिफ्थ में लिखा है, इट वाज इन 2006, है ना, दैट वी फर्स्ट फ्लू, इसका लिखा टोन द यूनाइटेड स्टेट्स, नो एरर। बताओ इसमें क्या हो सकता है, इट के बाद बहुत लगा, ठीक, इन 2000 है, दैट वी फर्स्ट फ्लू टोन्स एंड, यहाँ पर क्या दैट का यूज नहीं होगा, ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखो सिक्स में लिखा, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल, क्या लिखा, एज अ फुटबॉल। अब देखो आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज की बात कर रहा है, तो क्या एज का प्रयोग करेंगे, नहीं सर, यहाँ किसका प्रयोग करोगे, आप करो एक जगह में विज का प्रयोग करना पड़ेगा, किसका, ब्रिज के लिए, विज, है ना, विज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। इसके बाद देखो मैनी आ स्टूडेंट, अब आपको पता होगा कि जैसे लिखा होता है मैनी आ, क्या लिखा होता है, मैनी आ, ये क्या होता है सर, सिंगुलर होता है। अगर ये सिंगुलर होता है तो क्या सिंगुलर